हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी मैंने, और फिर मैं यहाँ बाहर आ गई थी। तो थोड़ी ठंड भी हो रही थी, काफ़ी हो रही थी, थोड़ी नहीं हो रही थी। तो यहाँ ना मैं बच्चों की ड्रेस देखने लगी थी। ये मैंने चारपाई पे निकाल के रखी। अभी मैंने कपड़े उतारे थे ना रस्सी पे से, तो उसमें से मैंने ड्रेस जो है वो इधर रख दी थी छाट कर, क्योंकि इस पर प्रेस करनी है। तो मैंने संडे के दिन कपड़े धोए थे। अभी मंडे है तो कपड़े धोकर मैंने सभी यहीं नीचे फैला देती हूँ, ऊपर नहीं जाती हूँ जल्दी से। तो मैंने यहीं नीचे डाल दिए थे, उसमें से मैंने ड्रेस निकाल ली है। इस पर प्रेस करेंगे। तो अभी रात के टाइम मैंने सभी बर्तन धो दिए थे, तो 2-4 बर्तन और रखे हुए थे, क्योंकि एक तो पानी ख़त्म हो गया था ऊपर से साबुन भी, जिससे फिर जो डिश वॉश होता है ना वो भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने छोड़ दिए थे, और अब मैंने सुबह को धो लिए बर्तन ये अपने फटाफट जल्दी से। तो सुबह के काम में बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है, बहुत ही भाग दौड़ होती है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है सभी कुछ। तो आज ना बच्चे सैंडविच को कह रहे थे, यहाँ पे मैं प्रेस करके बच्चों के ड्रेस पे और आ गई थी बाहर, और बच्चों को भी एक बार उठा के आ गई थी। अभी तो मैं बीच बीच में जाके कई बार उठाऊंगी, तब तो वो उठेंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू ना उबलने रख दिए थे, इतना मैंने बाकी काम अपना निपटाया। तो आलू उबल गए थे, तो यहाँ ठंडे होने के लिए रख दिए थे मैंने। और अभी मैं फिर से उठा के आई बच्चों को, क्योंकि जल्दी से बच्चे उठते नहीं हैं, और ठंड में तो वैसे भी उठना ज़्यादा पसंद नहीं करते, सोचते बस सोते रहने दें हमें। तो 2-3 बार उठाती हूँ, कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट लेते हैं उठने में। तो ये लीजिए, आलिया आ गई हैं उठकर, बड़ी मुश्किल से उठी हैं, क्योंकि रात को तो फिर बच्चे जल्दी से सोते नहीं हैं, खेलने में ले रहते हैं। तो अभी ना इनके पेपर शुरू हो गए, पेपर की तैयारी कर रही थी ये रात भी। तो यहाँ पे ये कुछ ख्वाब बताने लगी, पेपर दे रही है ये ख्वाब में, यही बता रही थी कि मैं पेपर दे रही थी अब मम्मी। तो जो होता है ना वो दिमाग में वही चलता रहता है बच्चों के ख्वाब में। तो आप देख सकते हैं कुर्सी पे कितने सारे कपड़े रखे हुए, ढेर लगा हुआ है। तो ये सभी मैंने उतारे थे। और ये हमारे बच्चे ना कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी कपड़े करते हैं, एक पहनते हैं एक उतारते हैं, तो इतने इकट्ठे कर देते हैं और फिर बहुत काम फैल जाता है। तो मैंने सभी कपड़े कल धोए, और अब ये वॉशरूम जाएंगे बच्चे, और तैयार होने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना ब्रेड नहीं थी, मैंने सोचा सुबह को ही मंगा लूँ, क्योंकि जो सामने की दुकान है ना वो जल्दी खुल जाती है। तो अभी तकरीबन 7 बज चुके थे, और बच्चों को उठते उठते ही तो मैं यहाँ अयान को ब्रेड लेने भेज रही हूँ बाहर से, कि ब्रेड ला देंगे। तो ये ब्रेड ला के देंगे अरशान हमारे। और आप देख सकते हैं बिना स्वेटर के जा रहे हैं ये बाहर, जल्दी से पहनना नहीं चाहते हैं स्वेटर को। तो यहाँ पे आलू को मैंने छील के तैयार कर लिया था, और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे, जिससे ये आलू बहुत ज़्यादा चटपटे बनेंगे। तो मैंने कुटी हुई मिर्ची ऐड करी है इसमें, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो अब मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ, जो पिज़्ज़ा में या फिर किसी भी स्ट्रीट फूड में डलता है वो डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सैंडविच के आलूओं में। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दिया था, और आलिया आ गई है मुँह हाथ धोकर, और अरशान भी ब्रेड ले आए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो ये ब्रेड ले आए थे देखिए, और थोड़ी सी ये ऐसी लग रही थी जैसे थोड़ी सी बासी हो, मगर फिर मैंने रख ही ली, क्योंकि अब मैं वापस करने भेजती। फिर मैं इनसे तैयार होने के लिए कहने लगी कि आप जाके तैयार हो। तो इसमें अभी हम एक प्याज और ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा काट कर इसे बारीक बारीक। तो यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की प्याज ले रही हूँ, और इसे भी हम एक सरफेस पर रख कर, ये चॉपर है मेरे पास, इस पर काट लूँगी। तो बिल्कुल छोटा छोटा सा हम इसे पहले कट लगाएंगे, और फिर इसे बारीक बारीक काटेंगे, क्योंकि जब आप कोई भी सब्ज़ी सैंडविच में डालते हैं ना तो वो थोड़ी क्रंची अच्छी लगती है। तो मैं इसे भूनूंगी नहीं, मैं सीधा ना इसे काट के आलूओं में ही डालूंगी, जिससे ये अच्छी लगेंगी क्रंच सा। जब सैंडविच खाएंगे ना तो इसका प्याज का क्रंच बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मेरे पास और कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने प्याज को ही कट कर लिया। और वैसे ही बच्चे जो है ना वो पनीर के सैंडविच को कह रहे थे, तो पनीर मैं बना नहीं पाई थी,
और बाहर से मैं मंगवाती नहीं हूँ क्योंकि ज़्यादा अच्छा पनीर नहीं मिलता है, बिल्कुल रबड़ जैसा मिलता है, जैसे रबड़ हो। तो मैं घर पे ही बनाती हूँ पनीर को, और तभी उसकी कोई भी चीज़ बनाती, कोई भी रेसिपी। तो पनीर नहीं मिला था तो फिर मैंने आलू से ही सैंडविच बना दिए थे। तो यहाँ ना मैं मैशर ढूंढ रही थी आलूओं को मैश करने के लिए, तो वो मिला नहीं, और मैंने फिर स्पून से ही इसे मैश कर लिया था आलूओं को। तो इस तरह दबाते हुए अच्छे से हम मैश कर लेंगे इन आलूओं को। तो बीच बीच में बच्चों का भी काम करना पड़ रहा था, क्योंकि कभी कुछ मांग रहे थे बच्चे, तो फिर उन्हें भी देखना पड़ रहा था, और इधर सैंडविच भी बना रही थी। तो सुबह तो सभी के यहाँ बहुत जल्दी जल्दी रहती है। तो यार सुबह को ना इतनी जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि बस थोड़ा बहुत दिमाग ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हैं और बड़े भी। तो सुबह को नाश्ता बनाओ, बच्चों का काम भी करो, तो कितना जल्दी जल्दी रहता है ना, एक पैर किचन में और एक पैर कमरे में। तो फिर मेरा भी यही हाल होता है, और सभी का ही होता है, जितनी भी मोम्स होती हैं सभी को बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है कि हम लोग कुछ और सोच ही नहीं सकते। तो बस इसमें थोड़ा सा हम हींग का भी तड़का लगाएंगे, और मैंने यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, बिल्कुल आधा टीस्पून से भी कम। तो आलूओं में ना कम ही मसाले अच्छे लगते हैं, अगर आप थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे ना तो सबका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है निकल कर। तो कोई भी मसाला ज़्यादा हो जाता है तो बस रेसिपी कोई सी भी हो उसका टेस्ट ही बिगड़ जाता है। तो गरम मसाला डालें या कुछ भी तो थोड़ा थोड़ा ही डालें। तो इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर लिया था मैंने, जिससे अच्छा सा खटास आएगी आलूओं में, और हल्का सा गरम मसाला। तो इन सब मसालों को मिलाकर अब हम इसे हल्का सा 2 से 3 मिनट भून लेंगे, बस ज़्यादा नहीं भूनना है, जिससे बस ये भून भी जाए और जो क्रंच है ना प्याज का वो भी बरकरार रहे, जिससे खाने में भी अच्छे लगेंगे। और इस तरह भूनने से जो हींग का फ्लेवर है वो भी आलूओं में आ जाता है। तो देखिए बस 2 से 3 मिनट मैंने इस तरह चलाते हुए भून लिया था। और अब फिर चली गई हूँ मैं आलिया का स्वेटर देने। तो आलिया ने सारे कपड़े उलट पुलट कर दिए बाथरूम के, इन्हें स्वेटर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने ही दिया। तो पहले तो मैंने भी सोचा शायद कपड़ों में हो, तो कपड़ों में नहीं था, मैंने यहाँ इसके बाथरूम में ही तय बना के रख दिया था स्वेटर, क्योंकि स्वेटर पे तो प्रेस होगी नहीं। तो अभी जब सब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब मैं इन पे प्रेस करूँगी। तो बिल्कुल सामने ही स्वेटर रखा था और आलिया को मिला ही नहीं, और इन्होंने कपड़े और उलट पुलट कर दिए, काम और बढ़ा दिया मेरे लिए बाद में कि हाँ भाई हम तो चले जाएंगे, अब आप करते रहना। तो ये देखिए तैयार हो गई और डन दिखा रही हैं कि हम तैयार हैं भाई। और यहाँ पे आलू भी हमारे हो गए थे, तो अब मैं सैंडविच बनाऊंगी। तो पहले इसे हल्का सा ना ठंडा कर लेंगे, और वैसे भी ठंड हो रही है तो एकदम फटाफट ठंडे हो ही जाएंगे आलू। इतना हम ब्रेड पे अपने सॉस वगैरह लगाएंगे तो ये भी ठंडे हो जाएंगे। तो ये बार बार आ रही हैं, इन्हें चोटी बंधवानी है ना, तो इनकी चोटी बांध के देना अभी मुझे। तो उससे पहले मैं यहाँ चाय थोड़ा सा बनने रख रही थी, मैंने कहा लाओ फटाफट चाय भी बना लूँ। तो एक भगोने में थोड़ा सा दूध था, वो तो मैंने चाय के पैन में कर लिया था, और जो दूसरे पतीली में रखा था ना दूध, उसकी मैं मलाई उतार रही थी। तो मैं ना थोड़ी सी आधी मलाई उतार लेती हूँ दूध पे से, जिससे जो घी होता है ना वो भी घर का हो जाता है। तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं इसे, मलाई को उतार के ना फ्रीजर में रखते हैं, जिससे ख़राब भी नहीं होती है, और फिर 1 महीने तक तकरीबन मैं इसे जमा करती हूँ मलाई को। और उसके बाद मैं घी निकाल लेती हूँ, तो 1-1.25 किलो घी आराम से निकल आता है, और घर का घी हो जाता है ना, तो बिल्कुल दिमाग में यही टेंशन ही नहीं होती कि हाँ भाई घी मिलावट का है या कैसा है। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा ही करते होंगे, तो जो भी करता हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये घर का घी निकाल के रख लेती हूँ, जिससे जैसे हम लोग सैंडविच बना रहे हैं ना तो इसमें काम आएगा, और खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, तायरी बनाते हैं, तो उसमें डाल के खा लो। तो बच्चों को घी खाना भी बहुत ज़रूरी है दिमाग के लिए, दिमाग फ्रेश रहता है, बढ़ता भी है, घी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ब्रेड पर जो है वो सॉस लगा रही हूँ, जो पिज़्ज़ा सॉस आती है वो लगाई है मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा सैंडविच में। और एक स्लाइस पे जो टमाटो केचप होता है वो लगा लेंगे। तो बस इन पे लगा के मैंने, और आलू की फिलिंग जो है वो फिल कर दी थी सभी ब्रेड के पीसों पर, और फिर इसे इस तरह हमने पैक कर दिया। तो अब आ गई हमारी देसी घी की बारी।
तो सैंडविच को देसी घी में सेको ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसी कढ़ाई में सेक रही हूँ जिस पे मैंने आलू बनाए थे, क्योंकि भाई इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, तो मैंने सोचा और बर्तन क्या ही करने हैं, इसी में सेक लेते हैं। तो मैंने इसी कढ़ाई में देखिए सैंडविच सेक लिया और आराम से सीख गए, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए तो बस मैंने एक घी लगा लिया दोनों तरफ और इन्हें उलटते पुलटते सैंडविचों को अच्छे से दबाते हुए मैंने सेक लिया। तो देखिए सैंडविच भी सीख गए थे आधे और इनके पापा चाय करने लगे, क्योंकि चाय भी हमारी बनके तैयार हो गई थी और बच्चों के लिए इन्होंने चाय कर दी। और यहाँ पे मैं फिर टिफ़िन पैक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए इन्होंने चाय करके रख दी थी और सैंडविच इन्होंने हाथ से ही तोड़ डाले काटने का नंबर भी नहीं आने दिया और हाथ से तोड़ के रख लिए थे प्लेट में। तो मैं यहाँ बच्चों का टिफ़िन पैक करने लगी, बच्चे चाय पीने लगे थे और 8:10 हो गए थे। तो मैंने सोचा फिर देर हो जाएगी, तो फटाफट मैंने टिफ़िन पैक करे बच्चों के, जिससे देर ना हो, क्योंकि 8:30 बजे का स्कूल है इनका बच्चों का। तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है, आराम से पहुंच जाते हैं। बाइक पे चले जाते हैं, इनके पापा बाइक पे छोड़ के आते हैं इन्हें। तो यहाँ मैंने दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए थे और मैं अब ये रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ऊपर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग हुई है, क्योंकि ऊपर भी इनके चाचा चाची के बच्चे वगैरह रहते हैं और तो सभी बोल रहे थे। बीच बीच में जो आवाज़ें आ रही हैं ना वो ऊपर की हैं, ऊपर के लोग बोल रहे थे। तो यहाँ पे ना बच्चे स्कूल जाने लगे हैं और अरशान अपनी बोतल रख रहे हैं। तो ये आलिया जो है वो डेट्स भूल गई थी, इन्हें डेट्स ले जानी थी आज, तो वो डेट्स लेने गई हैं अंदर फ्रिज में से। तो इनके पापा यहाँ बाइक से छोड़ने जाएंगे इन्हें। तो बैग भी देखिए पीछे तो बस बच ही गया, गिर ही जाता, ये अरशान का बैग है। तो आलिया कह रही है ना खजूर ना मैंने इसकी जल्दी से पॉकेट में ही रख दी थी, ठंडी हो रही थी, तो कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए हैं, क्योंकि ठंड तो हो ही रही है ना, तो थोड़ा सा ठंडा भी ना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मैंने पॉकेट में ही रख दिए थे, अब कौन टिफ़िन निकालता, और देर वैसी हो रही थी स्कूल के लिए। तो बस बच्चे हमारे स्कूल चले गए और ये कैट भी बैठी हुई है देखिए दरवाजे पर। तो मैं कैट को अंदर बुला रही हूँ ना, तो वो आवाज़ वो भी जवाब दे रही है, कह रही है मुझे यहीं रहने दो। तो फिर ये अंदर आ गई और हमने अपना काम फिनिश कर लिया। तो ये अब मैं यहाँ पर देखिए तकरीबन 4 बज रहे थे और बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैं दिखा नहीं पाई थी, पता नहीं मैं किसी काम में थी। और बच्चों ने आके फिर से सैंडविच ही खाए, क्योंकि लंच का टाइम तो निकल ही जाता है ना, 1 से 2 बजे होता है लंच का टाइम, या 12 बजे। तो मैं लंच वगैरह तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि छोटे दिन हो रहे हैं ना, तो अब लंच नहीं बना पाती मैं, क्योंकि बच्चे 3-4 बजे आते हैं। दोनों बच्चे 3 बजे आते हैं, फिर बड़ा बेटा जो है वो 4 बजे आता है। तो लंच तो हमारा स्किप ही हो जाता है, और टिफ़िन वगैरह लेके जाते हैं ना, तो आके इतना खाते नहीं हैं ये, क्योंकि वहीं पर लंच कर लेते हैं स्कूल में। और अब इन्होंने आके एक एक सैंडविच, आलू रखे थे ना, तो एक एक सैंडविच ही बना लिया था आलिया ने, और वो ही खा लिया इन्होंने। फिर सैंडविच बना ही रहे थे और खा ही रहे थे, तो तभी कारी साहब आ गए, क्योंकि दिन इतने छोटे हो रहे हैं, फटाफट पता नहीं किधर को निकल जाते हैं। तो फिर मैंने शाम की तैयारी करने लगी। अदरक लहसुन मैंने पीसा और मैंने उसमें एक जायफल तोड़ के डाल लिया था, थोड़ी सी जावित्री डाली थी, तो मैंने वो पीस के पेस्ट बना लिया था। तो मैं यहाँ शाम की खाने की तैयारी कर रही थी, और ये देखिए मैं शाम का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन बना के तैयार कर रही हूँ। तो बच्चे बोले कोई नया सा चिकन बना दीजिए, तो यहाँ पे ना मैं एक रेस्टोरेंट में चिकन मिलता है, चिकन मुमताज़, तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी होता है वो। तो बस वही बना के मैं यहाँ रेडी कर रही थी। तो ये इसकी ग्रेवी बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जाती है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और बिल्कुल ही बहुत स्मूथ सी मखमली सी ग्रेवी बनती है इसकी, जिससे बहुत मज़ा आता है खाने में। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये चिकन। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मुरादाबाद सीक्रेट ऑफ फूड के नाम से है मेरा चैनल, जिस पे मैं रेसिपी डालती हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा चिकन जो है वो बन के यहाँ पे तैयार हो चुका था। और बहुत जल्दी बन जाता है चिकन, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनने में, क्योंकि फटाफट चिकन भुनो और ग्रेवी बनाओ और डाल दो, बस फटाफट हो जाता है सब काम, पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैंने देखिए दही ऐड कर दिया था इसमें, और फिर 2 मिनट पकाने के बाद दही के साथ इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी थी और कुछ खुशबूदार मसाले ऐड करे थे, जिससे पूरा घर महक रहा था। और अरशान को तो बस यही कहे जा रहे थे, वाह मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस यही कहते रहे पूरा टाइम जब तक चिकन बना, क्योंकि इसमें से महक और खुशबू बहुत ही ज़्यादा निकलती है कि मोहल्ले में भी पता चल जाता है कि पता नहीं क्या बन रहा है किसी के घर। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन बना था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को और लाइक भी कीजिएगा। और इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो और चेकआउट करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें चैनल को। मैं अपने ऐसी अच्छे व्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलती हूँ आपसे फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, कुछ ना कुछ उसमें भी आपके लिए हम बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।